जो भी आपने जैसे बताया कि आपके पास 42 कंपनी से आपका टाई अप है, तो अगर हम बात करें रेम्यूनरेशन की, सो लाइक कितना हाईएस्ट पैकेज मिल सकता है अगर कोई FFD से मार्केटिंग करे, कोर्स करे? ओके, सो देखो, FFDL से जब भी कोई स्टूडेंट निकला है, हाईएस्ट पैकेज जो अभी तक हमारा रहा है इन उदयपुर इज 70,000 पर मंथ। वाओ, उदयपुर में 70,000 और डिजिटल मार्केटिंग। और जो सबसे बड़ी बात मुझे लगती है ना, वो बच्चा अभी भी अंडर ग्रेजुएट है। अच्छा, उसकी ग्रेजुएशन नहीं हुई है, वो अपनी 3rd ईयर में अभी भी। अच्छा, पर उसने डिजिटल मार्केटिंग करी थी 1st ईयर में। उसने 1 साल का एक्सपीरियंस लिया। वो स्टार्ट 25,000 से हुआ था, अब एक्सपीरियंस के बाद वो उस पे गया है। ओके। तो मुझे लगता है कि प्रैक्टिकल एक्सपोजर के बाद आप उस चीज़ों को कितना जल्दी डाल रहे हो, इम्प्लीमेंट कर रहे हो, उस पर आपका मॉनिटरी टर्म फर्क पड़ता है। कि आज अगर अपन डॉक्टर की बात करें, डॉक्टर कंसल्टेशन ले रहा है, वो सुबह 2 घंटे बैठ रहा है, शाम में 2 घंटे बैठ रहा है, और डिपेंड्स कि जितने उसके पास आए क्लाइंट्स, इसके अकॉर्डिंग वो वर्क कर रहा है। अगर वही डॉक्टर पूरा दिन बैठ जाए, पूरा हॉस्पिटल खोल ले, तो वो ज़्यादा कमाएगा। बहुत सिंपल सी बात है। तो यही चीज़ मुझे, जैसे मैंने 70,000 पर मंथ वाली चीज़ बोली ना, अब वो स्टूडेंट, पहले उसको वो आया इसे इसलिए था कि मैम मुझे तो सिर्फ सोशल मीडिया पढ़ा दो। अच्छा, सोशल मीडिया, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यही मुझे चीज़ करनी है। अब वो बच्चा पेड एडवर्टाइजिंग में सबसे टॉप रैंक कर रहा है। अच्छा, वो गारंटी बोलता है कि मैं 10,000 की एड रन करने पे ये चीज़ कर सकता हूँ। बिल्कुल फुल फ्लेजेडली। अब ये कॉन्फिडेंस आता है आफ्टर यू डू। हाँ। और मुझे लगता है कि जो जैसे 6 मंथ्स का अगर हमारा कोर्स है, 3 मंथ्स का भी है, 2 मंथ्स का भी है, अगर ये 6 महीने की जर्नी में बच्चा परफॉर्म तो कर ही जाए, 6 महीने के बाद जब मैं उसको इंटरव्यू में बिठा रही हूँ और वहाँ वो कुछ भी नहीं बोल रहा ना, तो फिर उसको 15,000 ही मिलेंगे। हाँ, राइट। और वहाँ प्रेजेंटेशन, नेगोशिएशन, कम्युनिकेशन, ये सब चीज़ों पे वर्क करना पड़ता है। बिकॉज आई डोंट से कि ये वही बात हो गई कि आप सिर्फ पढ़ते मत रहो, आप आसपास की भी नॉलेज रखो। क्योंकि मेरा जो मेजर फंडा था FFDL के पीछे, आपने देखा होगा पढ़ाई में क्या होता है कि आंसर लर्न कर लिया, एग्जाम में लिख के आ गया। और ये चीज टॉपर वाले बच्चों के साथ भी होती है। उसने अच्छे से रटा, लिख के आ गया, भले उससे 1 साल बाद पूछो, उसको याद नहीं है। ठीक है। और उस बच्चे को आप बैंक में बोल दो कि जाके चेक भर के पैसे जमा करा के आ जाओ, नहीं कर। ठीक है। तो यही आती है प्रैक्टिकल लर्निंग्स। तो मुझे, अगर आप प्रैक्टिकली सिखाओगे ना, तो आपको इंटरव्यू में प्रैक्टिकली कुछ भी दे दिया जाए कि ये करके बताओ, कर लोगे। तो मुझे बच्चे को प्रैक्टिकली ही तैयार करना है। और टू बी ऑनेस्ट, मैं PPTs पे पढ़ाती हूँ, PPT हम स्क्रीन पे शेयर करके पढ़ाते हैं। मैंने कभी बच्चों को वो PPT ऐसा दी है मैंने, बट मैंने उनको वापस क्या करी है, 6 महीने बाद जब मैंने नए बैच के लिए PPT बनाई ना, मैंने वो भी पुराने बच्चों को भेजी है। अच्छा। क्योंकि मुझे पता है कि PPT में लिखी हुई चीज कंसिस्टेंट हो ही नहीं सकती। हाँ, इस फील्ड में तो नहीं हो सकता है, दूसरी फील्ड में, क्योंकि रोज ही गूगल का डैशबोर्ड चेंज हो जाता है। करेक्ट। गूगल का डैशबोर्ड चेंज हो जा रहा है, इंस्टाग्राम चेंज हो जा रहा है, इंस्टाग्राम पे म्यूजिक की प्रोफाइल आ गई, अब ये चीजें मुझे नहीं पता है। ठीक है। तो ये बहुत सारे नए अपडेट्स आते जा रहे हैं। सो वी मेक श्योर कि पुराने लोगों को ही डेटा पता हो। और रही बात मॉनेटरी टर्म्स की, जो आप बोल रहे हो कि FFDL से निकला हुआ बच्चा कितना कमा पाएगा, आई कैन नॉट से द अमाउंट, पर मैं ये जरूर बोल सकती हूँ कि वो प्रैक्टिकली इतना सीख जाएगा कि वो एक कुछ एक्सपीरियंस गेन करने के बाद अपनी मुंह मांगी रकम मांग सकता है। कि उसको पता है कि मैं इतने की एड पे इतना रीच दे पा रहा हूँ, तो सामने वाला अगर 1 लाख की एड रन करा रहा है, तो मैं उसे 1.5 लाख क्यों नहीं मांग सकता। वो एक गारंटी जब आप देते हो ना, तो कॉन्फिडेंस होता है। तो बस आप प्रैक्टिकल सीख जाओ, कॉन्फिडेंस होगा। बहुत क्लियर चीज़ है। तो मेरे को प्रैक्टिकल लर्निंग मेरा मेजर मोटिव है, एंड आई एम गोइंग टू कंटिन्यू विद दिस। और इसीलिए मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बोला कि मैं ऑनलाइन क्यों नहीं गई हूँ। मैं हूँ ऑनलाइन मार्केटिंग फील्ड से, डिजिटल फील्ड से। हमने बहुत सारा रील, इंस्टाग्राम पे हम डेफिनेटली हैं, हमारी वेबसाइट है, यूट्यूब पे भी हैं, पर मैं नहीं प्रेफर करती। जैसे अभी कुछ टाइम पहले मेरे पास ऋषिकेश के 2 स्टूडेंट्स आए थे कि मैम पढ़ाओ, हम उदयपुर नहीं आ सकते, ऑनलाइन पढ़ाओ। ठीक है। मैंने उनको बोला मैं पढ़ा दूंगी, बट आई विल प्रेफर कि आप भले एंड ऑफ द टाइम में 1 हफ्ता उदयपुर आना, भले 6 महीने मत आओ, मैं आपको पढ़ाऊंगी। पर इसके बाद उस 1 हफ्ते में मैं देखूंगी कि आपने क्या पढ़ा, और अब मैं आपकी जॉब लगवा सकती हूँ कि नहीं लगवा सकती हूँ। राइट। वो चीज़ें बहुत प्रैक्टिकल। मैंने उसको तब भी ये बोला कि बेटा तू ऋषिकेश के पास दिल्ली में जाके कोई इंस्टीट्यूट ढूंढ लिया। हाँ, ठीक है, पर मैं तुझे नहीं बोलूंगी। अब हालांकि वो मेरी फैमिली के नॉन में थे, तो इसलिए मुझे उनको पढ़ाना पड़ा ऑनलाइन। सो ये मेरा मेजर टारगेट है, गो विद द प्रैक्टिकल थिंग्स, द मोर यू लर्न।